चलिए, आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट। जब तक कंसेप्ट नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम कंसेप्ट के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और इसका जो है देखते हैं ए टू जेड। चलिए देखिए, सबसे पहले बिहार बोर्ड क्लास 10th के ये क्वेश्चन है और फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। कौन सा है? वास्तविक संख्या। और यहाँ से हम लोग इसके बारे में समझेंगे ए टू जेड। सबसे पहले चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। देखिए क्या है इससे, वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं आप लोग जानते ही हैं और क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं एक बार। ये रिवाइज के लिए हम लोग बता रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिलने से जो परिवार बनता है, जो क्या है परिवार बनता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के मिलने से जो परिवार बनता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं कि दोनों का, जैसे कि परमेय संख्या, अब समझ रहे हैं कि दो क्या है? एक परमेय संख्या है। अगर हम ले लिया जाए कि √3 ये क्या है? एक अपरमेय संख्या है। तो अगर दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन गया? ये कथी बन गया? वास्तविक संख्या। क्या बन गया? वास्तविक संख्या। अगर हम, आप कहिए कि सर ये 2/3 हो सकता है, तो हाँ ये क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी आप कह सकते हैं कि परमेय संख्या है। अगर आप ले लेते हैं प्लस 2/√3 तो ये क्या है? अपरमेय संख्या। या आप कह सकते हैं कि √5 ये अपरमेय संख्या है। ये क्या है? परमेय संख्या है। ये दोनों को मिलने से जो परिवार बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वास्तविक संख्या समझ में आया ना। आखिर देखिए, कभी कभी होता क्या है कि अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या क्या होता है? मान लिया जाए कि अवास्तविक संख्या जो आपको, जिसे मान ले कि √5 माइनस में आ गया, ये क्या हुआ? अवास्तविक संख्या। या आप चाह सकते हैं तो √3 ये क्या? अवास्तविक संख्या। या इसका दूसरा नाम भी है काल्पनिक। काल्पनिक, इसका नाम है काल्पनिक। काल्पनिक संख्या भी इसको कह सकते हैं। कौन सा संख्या कह सकते हैं? काल्पनिक संख्या। याद आप लोग समझ में आए ना? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? समझ गए? यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से जो परिवार बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी परमेय और अपरमेय का मिलन से क्या बनता है? वास्तविक संख्या। चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऊपर, चलिए अब दूसरा आया क्वेश्चन कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अब सबको पता है ना कि गिनती के संख्या के प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये सबको पता है कि कोई भारी है, एकदम इजी है। कोई भारी नहीं, देखने में लगता है कि वाह बहुत बड़का होगा, अरे गधा सब कुछ नहीं, एकदम इजी है, हल्का। देखिए सबसे पहले क्या है से कहने का मतलब क्या है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब ऐसा ना सोच लिया कि भगवान के प्राकृतिक या कोई भी चीज, यानी प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब है कि गिनती। देखिए गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल फंडा। अरे गिनती आता है ना, पहाड़ा गिनती 1 2 3 4 सब तो जानबे करता है। उसी को गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसे एन से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? एन से सूचित किया जाता है। यानी एन से सूचित किया जाता है, जैसे कि आपको बताया गया है कि देखिए 1 2 3 4 5, ये सब देखिए ये क्या है? कौन सा संख्या है? वास्तविक के क्या है? ये है आपका कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या ये 6 भी प्राकृतिक संख्या है। तो कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्या ये पूरा क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या है। तो ये आप सबसे पहले जाने कि प्राकृतिक संख्या है। चलिए अब हम लोग प्राकृतिक संख्या बढ़िया से समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये क्या है? अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आया पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या कौन संख्या है? पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले जान लीजिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले यह है कि देखिए प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि शून्य को शामिल कर देते हैं, किसको? प्राकृतिक संख्या के उसके समूह में शून्य को शामिल कर देते हैं। जो समझता है ना जीरो, गोलका मिठाई उठाई वाला ना समझ लेना, अरे गोलका जो जीरो होता है क्या है? जीरो को क्या कर देते हैं? शामिल कर देते हैं। जीरो को शामिल कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है देखिए, मतलब इसको क्या है? डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? डब्ल्यू से। अब देखिए, अब 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? प्राकृतिक। एक समूह में आगे कौन चीज दे दिए? जीरो, लड्डू दे दिए ना, जीरो दे दिए, तो इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे कि प्राकृतिक संख्या में जस्ट आगे आप शून्य को शामिल कर देते या शून्य को शामिल कर देते, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए आगे आगे अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या समझे। और उसके बाद क्या है देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है देखिए, अगला है सम संख्या। अब इतना सब आदमी जानता है कि सम संख्या किसे कहते हैं। सबको पता होगा सम संख्या। अरे जो जोड़ा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जो जोड़ा में होता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। सबसे पहले देखिए इसका डिफिनेशन, मतलब कहा गया है कि सम संख्या किसे कहते हैं, यानी सम संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य हो। क्या है? वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। मतलब 2 से कट जाला, का हो जाला? कट जाला। और जब 2 से पूरा कट जाए तो कौन संख्या हो जाए? सम संख्या। तो वही तो बात है, कहता है क्या कि देखिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे कि आपको बताया गया है कि देखिए 2 4 6 8 10 ये सब क्या है बाबू? क्या है? सम संख्या। क्या अगर आपको बोल देगा कि बबुआ 11 का ये सम संख्या है, तो क्या बताओगे? सम संख्या नहीं बाबू रे, ये क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या है। कौन संख्या है? विषम संख्या। तो 11 हुआ जो जोड़ा हो सम, और जो जोड़ा न हो, जो फुट हो, जो समझ जाओ सिंगल समझ रहा है ना, जब सिंगल होता है वो क्या है? विषम। आज ये जोड़ा हो गया, शादी विवाह करके अपने साथ पत्नी के लिए आया, वो जोड़ा हो गया तो वो सम हो गया। आज ये अकेले है, वो किसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। चलिए, तो सम संख्या विषम संख्या समझ में आया। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या ऐसे अगले स्लाइड में कि देखिए अब आ गया विषम संख्या। तो देखो सबसे पहले बताया जाता है कि देखिए विषम संख्या क्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं? सबसे कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी क्या है? विभाज्य न हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। कहने का मतलब क्या है कि जो 2 से पूरी विभाज्य न हो। क्या चीज हो? जो 2 से पूरी विभाज्य न हो, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे कि आपको बताया गया 1 3 5 7 और 9। इसके बाद देखिए, चलिए ये सब क्या है? विषम संख्या है। कौन संख्या है? विषम संख्या। कहने का मतलब कि आप लोग जान रहे हैं कि ये विषम संख्या है, आपको इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब कहने का मतलब देखो, तू लोग अभी सिंगल है, तू लोग का है? सिंगल। तो तू लोग विषम संख्या है, आज या शादी ब्याह होगा या तू कहते हो जाएगा सम संख्या। समझ जाओ। तो विषम समझ में आया ना? विषम, अभी तू लोग सिंगल है पूरा जान लो, तो सिंगल वाले को क्या कहते हैं? विषम संख्या। जोड़ा वाले को क्या कहते हैं? सम संख्या। शादी जैसी शादी करोगे तो दुल्हन जब आएगी तो तुम लोग कथी हो जाओगे? सम की विषम? सम संख्या। याद रखना। आज जैसी सिंगल है तो विषम संख्या। अब देखिए अगला अगला देखिए, अगला क्या कहा है? यौगिक संख्या किसे कहते हैं? रे भाई बा देख, यौगिक संख्या किसे कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बड़ा आता है। आपको बताए ना कि 1 नंबर तय है परीक्षा में, यौगिक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ से 1 नंबर तय है। कहा गया कि देखिए यौगिक यानी यौगिक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पिछले बार भी आया था। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा यौगिक संख्या। तो बाबू इस चीज को याद रखना, भोर मत पढ़ना। इतना प्यार से इतना अच्छे तरीका से पढ़ा रहे हैं, इतना देहाती भाषा में। अरे हम लोग बिहारी न है, बिहारी तो जब पता है जहाँ खड़ा हो जाला सबके बनिया बनिया के पैंट गीला हो जाला, इसलिए इस चीज के याद रखिए सन। तो देखिए ये क्या है? यौगिक संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं कि देखिए वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, समझ रहा है ना, एगो एगो और के छोड़कर, स्वयं को छोड़ करके, खुद एगो संख्या के एगो अपने स्वयं को छोड़ करके किसी दूसरे संख्या से विभाज्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। रे बबुआ समझ में आया? कहने का मतलब
कि यही हुआ कि यौगिक संख्या एक और स्वयं को छोड़ दिया जाए, मतलब एक और स्वयं से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। उसके अलावा जो दोसर संख्या से होना चाहिए, दोसर संख्या से हो रहा है। याद रखिएगा, सबसे पहले सीधा कहते हैं बेप्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी दूसरे संख्या से भाग लगना चाहिए, सीधा सी बात। जैसे कि देख बबुआ 4, 6, 8, 10। अब देख बबुआ एक मतलब समझ रही है ना, एक और स्वयं मतलब 4। ये दोनों से मतलब भाग तो मतलब छोड़ के कोई दोसर संख्या से भाग लगे छै तो हाँ लग रहा है। कौन सा संख्या था देख बाबू, 2 से लगल तो 2 अल, एमे देखी 3 से लगल, एमे कहे से 4 से भी लगा सकल, चाहे 2 से भी लग सकल है ना, एमे 5 से भी लगा सकल, तो कोई दूसरा संख्या से तो कट रहा है ना बाबू। देख कट रहा है कि ना, अगर ई कट रहा है तो ई कौन संख्या हो गया, कौन संख्या, यौगिक संख्या। यानी ये दोनों के छोड़ के कोई तीसरा आ जाए, यानी दू गो व्यक्ति के छोड़ करके कोई तीसरा टपक जाए और सामान हिस्सा खा जाए, बात समझ रहा है ना। तोरा तुम्हारे लिए दू गो सामान रखल है, दूसरा आके खा गया तो बड़ा जद्दम वाली बात है। इसीलिए कहा गया है कि दूसरा कोई आ गया उसी को हम क्या कहेंगे, यौगिक संख्या। ये सब कौन सी संख्या बाबू, यौगिक संख्या। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम, कहीं पर डाउट, अगर एनी डाउट है तो बता सकते हैं आप लोग। ठीक है चलिए, अगर नहीं पूरा समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगला स्लाइड पर चलते हैं। यौगिक संख्या हम लोग समझ गए। उसके बाद देखिए सबसे पहले बात समझते हैं क्या है। सबसे पहले कि आप कह रहा है कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए भाज्य और ई है क्या है, अ है, क्या है अ। तो एगो भाज्य संख्या होता है, एगो अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या से बहुत क्वेश्चन आता है, अभाज्य से। इस चीज को याद रखना बबुआ, ये एकदम मान लो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई, वीवीआ दो इसको, वीवीआई जन तय है। एगो ई कौन चीज समझ जा बाबू, अभाज्य, 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 भाज्य, ये सब है ना, तय है। ये सब परीक्षा में से यहाँ से एक दो क्वेश्चन आता है, कह देता है निम्नलिखित में से बताओ कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से बताओ कौन सा भाज्य संख्या है। तो बबुआ ये सब सीखबा तब न, तब नु ये सब एकदम तय है बाबू, ये सब आता ही है परीक्षा में। आपको हम बिलीव दिला रहे हैं, अगर नहीं आएगा तब हमको बताइएगा, एकदम तय है। यहाँ से एक क्वेश्चन तय है। ये आप सोच रहे हैं कि हिंदी सर जी लिखा रहे हैं, अरे हिंदी लिखाने के पीछे भी कोई कुछ ना कुछ राज है। इसमें से यहाँ से आपको हम बता रहे ना, हम आपको ये अगला स्लाइड जब अगला क्लास में बताएंगे, पूरा पर हम क्वेश्चन बताएंगे, तब तुम लोग को दिमाग खुलेगा, इतना अच्छा है। अब देखिए तब हम लोग समझ रहे हैं क्या है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए जब किसी संख्या में स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो। समझ में आया, कहा कुंची कि एक और स्वयं को छोड़ करके कोई दोसर संख्या से भाग न लगी, अब भाग न लगी और न कटी, बात आया समझ में। दूसरा संख्या से नहीं कटेगा तो समझ जाइए कौन सा संख्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे कि आप देख लीजिए, आपको बताया कि नहीं हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अथवा इसको रूढ़, रूढ़ समझ रहे बबुआ, रूढ़, इसको रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। इसे कौन संख्या कहा जाता है, रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। जैसे कि देखिए 2, 3, 5, 7, ये सब देखिए संख्या। ये देखिए एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है ना बबुआ। ये कोई है, कोई में दम है माई के लाल कि एक दू के कोई दूसरा संख्या काट दे, एक और दू के छोड़ के है कोई। अरे 3 है, 3 बताओ, तुम ही बताओ, कोई ऐसा है, कोई है धरती पर कि 3 को काट दे, एक और 3 के छोड़ के स्वयं और के ना काटेगा। अरे नहीं कटेगा, तुम सोच लो कितनो हो जाए, ये नहीं 2 कटेगा, नहीं 3 कटेगा, नहीं 5 कटेगा, नहीं 7 कटेगा। कहे कि सर जी ये 7वां तो न कटेगा, औरो बताबू तो लो न 11 के काट देबू का, 13 के काट देबू का, न काट पैब। तो यह बात हम तारा के समझावतानी, कब से कहतानी कि देखो बबुआ, जेकरा के न स्वयं और एक के छोड़ के दूसरा कोई न काट सकेला, चाहे न काटी, ओकरे के का कहल जाला, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात समझे चलो, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको कहते हैं जानते हैं। आपको अभी ऐसे पहले हम पढ़ाए थे, कौन चीज, यौगिक, आपको पढ़ाए थे ना बबुआ। देखो आपको हम पढ़ाए थे, कौन चीज पढ़ाए थे, यौगिक। देखो आपको हम बताए थे यौगिक, यौगिक। अभी ऐसे पिछला बार में हम पढ़ाए थे यौगिक। यौगिकों को हम कौन चीज कहते हैं जानते हैं, भाज्य, भाज्य संख्या। बाबू रे यौगिक को ही हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। याद रखिएगा यौगिक को हम क्या कहते हैं,
भाज्य संख्या, याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम इजी सी बात है। आपको ये समझ में आ गया तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है देखिए, आप कह रहा है कि सभाज्य है। बाबू रे देख, ध्यान से देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बोल रहे हैं ना कि सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन आता है। तुमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आखिर आता है तो कहाँ से आता है। ये सब क्वेश्चन इसको ये हल्का में मत लेना, एकदम इसको एकदम दबा के पढ़ लो, दबा के एकदम इतना तगड़ा है ना। ये सब क्वेश्चन यहाँ से तय है, तय है, समझ जाओ। इस बार कहावत है ना, मोदी जी कह रहे थे कि एकदम 400 पार, 400 पार का आया नहीं ना आया, तो ऐसा नहीं सोचना कि भाई वो का पॉलिटिक्स था, ये का है, ये शिक्षा है, एजुकेशन में है बाबू, ये तय है, याद रख लेना। तो याद रखिएगा कि सौ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कहता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं को सौ अभाज्य संख्या कहते हैं। तब कहेंगे जब उनका म एक के बराबर हो उसे हम सभाज्य संख्या। कहने का मतलब दू गो संख्या बबुआ उठा लो, कै गो संख्या, दू गो। आज ऐसी दू गो संख्या उठाया और दोनों में से छोटका से भाग दे दो, मौसा आता है ना, मौसा करोगे ना, मौसा करने के बाद आपका मौसा कितना आएगा जानते, एक, एक के बराबर आ जाएगा तो बबुआ समझ जाना कि अभाज्य संख्या कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। तो देख बबुआ हम तुमको बता, हम जैसे में एग्जाम्पल दे, देखो दू अब भागे 3, अब बताओ ये 2 कम है ना 3 से, पहले लिख दिए। अब 2 से 3 में भाग देंगे तो पता होना चाहिए कि बबुआ 2 एकम 2, लग गया 1। अब 1 के 2 से लगाएंगे, अब कुछ भी करेंगे तो वही बात है। अब 2 से लगाएंगे तो देखो बबुआ 2 एकम 2, कट गया तो क्या हो गया, खत्म। ये मौसा कितना आया, म और 100 किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया ना। तो क्या बोला कि देखिए 1 के बराबर हो, क्या चीज के बराबर हो, 1 के, तो क्या 1 आ गया तो इसको क्या कहेंगे, ये दोनों संख्या के क्या कहेंगे, सभाज्य संख्या। अब देखो बबुआ देखिए, आप कहिएगा 9 और 16, तो हाँ इसको भाग दो ना, 9 में 16 से भाग दो, मौसौ क्या आएगा, 1 आएगा। जब 1 आ जाएगा तो समझ जाना कि हमारा कौन संख्या है, सभाज्य संख्या। तो ये सब चीज समझने का चीज है। आप जब समझिएगा ना तब आपको समझ में आएगा, और जब समझिएगा नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा। बाबू ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पर अभी भी मार देते VVI, देख लेना। अगर तुम परीक्षा में बैठोगे ना, आज ऐसी क्वेश्चन पर नजर पड़ेगा तो तुरंत तुरा याद पड़ जाएगा, तुरा सन्नी सर जी के, तुरंत कहोगे कि अरे सन्नी सर जी बोले थे कि क्वेश्चन आएगा, एकदम तय है। अरे तुम लोग को हम बोले ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हम तुम लोग को क्लास देंगे यूट्यूब पर, एकदम इजी तरीका से, तो इजी तरीका से दे रहे, एकदम देहाती भाषा में, बिहारी के भाषा में। इसलिए सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले आगे। अब अगला समझते हैं क्या है से। अब चलिए इसमें सबसे पहले और एक और बात जानते हैं, ये कौन सा चैनल का नाम है से जानते हैं, स्काई, जानते हैं ना, स्काई मिशन बोर्ड। सबसे पहले आप लोग आइए और नीचे बेल आइकन की घंटी होगा उसको कस के दबाइए, और न है तो समझ रहे हैं ना, तो समझ इसको जल्दी से दबा लीजिए। आप लोग को एकदम बढ़िया से शिक्षा मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप लोग अपने भाई बंधु सखा जहाँ है सबको आप बोलिए और आकर के इस पर आ जाइए, ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ एक और खासियत है, आप लोग कहीं पर क्लास करते होंगे तो कुछ ना कुछ पैसा लेता होगा, यहाँ पर PDF भी फ्री में दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। PDF सुधा आपको फ्री में दिया जाएगा। आपको एकदम दबा ठोक के कहते हैं, अगर मैथ में हम आपको बता दे रहे हैं कि मैथ में अगर 100 में 100 मैथ में नहीं आया तो बेकार है। अरे 100 में 100 कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो इजी बात है, 100 में 100 मैथ में ला सकते हो। बस खाली आप हमसे जुड़े रहे, किसके से, याद रहे कौन सा बोर्ड, स्काई, SKY, स्काई मिशन बोर्ड, MISSION मिशन। अब बोर्ड तो बबुआ जानी था, बोर्ड जाना लकी ना, डी बोर्ड, ये आर है बबुआ। तो ये स्काई मिशन बोर्ड को, मतलब स्काई मिशन बोर्ड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। और ये सबसे पहले, और इतना मस्त ये प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा से शिक्षा दिया जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, एकदम देहाती भाषा में, एकदम आप लोग को लगेगा कि कोई सनी सर पढ़ा कर गए हैं, ऐसा आपको शिक्षा दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग आगे की ओर चलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं ये क्या है। देखिए एल्गोरिदम, यानी कहा गया है कि देखिए एल्गोरिदम या एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरी, कोई किताब में एल्गोरिदम रहता है, कोई किताब में एल्गोरिथम रहता है, कोई दिक्कत नहीं, या एल्गोरिदम कहिए या एल्गोरिथम कहिए, किसे कहते हैं। सबसे पहले समझिए
किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध यानी स्टेप STEP स्टेप टू स्टेप। देखिए स्टेप टू यानी चरणबद्ध को क्या कहते हैं? स्टेप टू स्टेप, यानी इंग्लिश में स्टेप टू स्टेप प्रक्रिया, स्टेप टू स्टेप प्रक्रिया को क्या कहते हैं? को हम एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे कि आपका फॉर्मूला है A बराबर B, इसके बाद क्या है? Q है, अब प्लस में R, ये क्या है? एल्गोरिदम के फॉर्मूला है। और बाबू याद रख लेना, क्योंकि ये जो है फॉर्मूला है और सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि ये जो है स्टेप टू स्टेप चरणबद्ध जो है स्टेप टू, आप यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये बाबू तय है, यहाँ से भी आप एल्गोरिदम से आप पढ़िएगा, आपको ये हर साल, कोई ऐसा साल नहीं है, अरे हर साल पूछा गया है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से मौसो ज्ञात कीजिए। इतना इजी तरीका से ये तय है बाबू, आपका 2 नंबर तय है, कोई नहीं रोकेगा बाबू, 2 नंबर तय है एल्गोरिदम। ये भी हम आपको बताएंगे एक एक करके, अभी हम लोग थ्योरी पर हैं, इसका एकदम फिक्स है। यहाँ से बाबू मार लो VBI, क्या है? VBI, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, अनिवार्य है, कोई नहीं रोक सकता, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो है इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल भी बताया जाएगा, A to Z आपको बताया जाएगा, आप A to Z आप जानते ही हैं, एग्जाम्पल भी आपको क्लास जब कराया जाएगा, ये अभी हम लोग पहले कंसेप्ट थ्योरी समझते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल भी कराया जाएगा, एक एक कराया जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग आगे की ओर देखते हैं, ये एल्गोरिदम, ये फार्मूला है, फार्मूला समझना बहुत आवश्यक थी। और चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, अगला क्लास। अब देखिए ये जो है, ये सबसे पहले क्या है? ध्यान से देखिए, लेमा। देखिए लेमा किसे कहते हैं? सीधा सी बात, लेमा यानी लेमा, देखिए यहाँ पर लीमा कर दिया है, यहाँ पर लेमा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लेमा। लेमा, लेमा एक सिद्ध कथन है, लेमा एक क्या है? सिद्ध कथन है, जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं, जिसकी सहायता से क्या करते हैं? दूसरे कथन को बाबू सिद्ध करते हैं। जैसे कि आपको बता दिया जाए कि यह सिद्ध जो है, मतलब कथन, यही सिद्ध कथन है, क्या है कि A बराबर B, आई बाबू जी दिले है, ठीक ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए? Q होना चाहिए, क्या बाबू? Q, यहाँ पर Q है, Q प्लस R होता है। जहां की देखिए बाबू, जहां की आपको बताया कि A बराबर क्या है? भाज्य है, B बराबर क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा, Q बराबर क्या होगा? भागफल हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा? शेषफल। बाबू ये चीज आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से जो है इसी पर हम लोग बनाएंगे। तो याद रखिएगा, A का मतलब भाज्य है, B का मतलब भाजक, और Q के मतलब भागफल, R के मतलब शेषफल। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, जब हम अगला क्लास लेकर के आएंगे उसमें भी, और इससे आगे भी हम लोग चलेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए। और देखिए अगला अगला स्लाइड में चलते हैं हम लोग। देखिए बाबू ये चीज के याद रखिएगा, ई परीक्षा में जान लो कि मान लो इतना एकदम तय है कि यहाँ पर में और अपर में से एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तय है, रहता है। अगर नहीं रहेगा तो समझ लो कि बिहार बोर्ड परीक्षा नहीं लेगा कभी, मतलब इतना जान लो, हम एकदम कंफर्म कर रहे हैं, एकदम बिलीव कर लो, कोई ऐसा साल नहीं है कि ये क्वेश्चन पर में और अपर में से क्वेश्चन आता है, एकदम तय है कि आएगा। एकदम देखो इसको हम बोल रहे हैं ना, अगर एक बार खाली विश्वास कर कर देखिए, अगर नहीं आएगा तब बताइएगा, हर साल आता है यहाँ से क्वेश्चन पर में और अपर में। कहता है कि बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा पर में संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर में संख्या है, फिर सिद्ध करने वाला आता है 2 नंबर, ये सब तय है, यहाँ से इसको कोई नहीं काट सकता, ये तय है। इस पर भी मार लीजिए बाबू कौन सी? VBI। क्या मारेंगे? VBI। देखिए क्या कहता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कौन संख्या? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो सीधा सी बात, वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q समझ रहे हैं ना, P बटा Q, या आप कह सकते हैं X बटा Y कह सकते हैं। देखिए P बटा Q या X बटा Y के रूप में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आपको बताया गया है कि देखिए बाबू ध्यान से, ये 2 हो गया आपका परिमेय संख्या, आप कह सकते हैं 4, हाँ बाबू 4 परिमेय संख्या है। आप कहेंगे सर जी 5 बटा 7, हाँ बाबू परिमेय संख्या है। 10 बटा 20, हाँ रे बबुआ, चाहे 2 20 भी दे सकता है, चाहे 2, ये भी कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। आपका जो है, आप कहेंगे सर जी ये रूट वाला है, से रे बेहुदा, ये रूट वाला है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ये रूट में है ना, तो सबसे पहले 25, अब बटा में कितना दिले? 16,
अब ये पर है तो इसका वर्गमूल जानते हो बबुआ कि 5 होता है और 16 के 4 होता है, 4 चौका 16, तो ये बाहर निकल गया ना, निकल गई ना, ये निकल गया, ये क्या हो गया, पर में कि अपर में, परी में कहला। तो देखो ध्यान से, क्योंकि रूट से बाहर निकल जाएगा, जब रूट से बाहर ना निकले वो अपर में, और रूट से बाहर निकल जाए कौन चीज, पर में, तो इस चीज के याद रखना है। देखिए अब 50/20, आप कहे कि का सर जी ये हमको उल्लू बनाती है ना कि 50/20 दे दिए, ये क्या, ये पर में कि अपर में, अब तुम लोग बता सकते हो कि अपर में है। हम ये क्वेश्चन जो है आप लोग को समझाने के लिए बता दिए, ये मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कौन सा पर में है, और ये आपको पता होना चाहिए कि कौन पर में है कि अपर में। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये है आप लोग के लिए छोड़ दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अगला में, तो क्या पर में संख्या समझ में आया है? चलिए आपको बताते हैं अगला। सबसे पहले अपर में संख्या। अब देखिए अपर में संख्या किसे कहते हैं, अब ये भी समझ लेते हैं क्या कहता है कि अपर में संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए अपर में संख्या किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अपर में, अभी हम लोग पर में समझे हैं, अब अपर में समझना है, तो पर में तो समझ गए, अपर में नहीं समझे, तो देखिए यह कह रहा है कैसे, देखिए जिस संख्या को P/Q या X/Y के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, समझ रहा है, उसमें लिखा जाता था, इसमें नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे में कि आपको बता दिया गया √5, √7, ये पाई है, देखो बाबुआ ये पाई है, कौन संख्या है, अपरिमेय, युवा अपरिमेय। कहिए कि सर जी 22/7 ये का है, तो ये परिमेय है, क्या है, परिमेय। देखिए इसका ई पाई है अपरिमेय, उसका मान जो है परिमेय है, इस चीज को याद रखिएगा। आप कहे कि सर क्या है, √11 कौन संख्या है, ये अपरिमेय है, √15 क्या है, अपरिमेय है, √21 क्या है, अपरिमेय है, √17 क्या है, अपरिमेय। जो सीधा सी बात बोल रहे हैं कि कौन संख्या, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये रूट से निकल गया, जो रूट से निकल गया ऊपर में, रूट में रह गया, नहीं निकला, कोई चारा नहीं चला, उसको क्या उसी में रह गया, उसको क्या कहेंगे, अपर में। चलिए तो ये भी समझ गए, पर में और अपर में। चलिए आप लोगों को एक बात बता दे रहे हैं, करने का मतलब यह है कि देखिए आप लोग सबसे पहले स्काई मिशन बोर्ड को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, और इस साल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास दी जा रही है, एकदम टॉपर बैच के लिए, एकदम बेस्ट क्वालिटी के साथ, और अच्छा रिजल्ट 100% आने की फुल गारंटी। मार्क्स बता रहे हैं, अच्छा से मेहनत कीजिए, 95 और 100 से कम नहीं आएगा मैथ में। ऐसे तो ऑल सब्जेक्ट देंगे इस पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, एकदम इसमें आप लगे रहें, इस चीज को याद रहे। चलिए शांत, शांत आप लोग समझ रहे हैं, शांत किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग शांत समझते क्या है। शांत कहता है कि जब जब हरो हरो का लॉस यानी लॉस के रूप में, यानी 2/m गुने 5/n के रूप में होता है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बबुआ देखो 2/m गुने 5/n कहने का मतलब कि देख बबुआ 2/5 हो सकता है, 5/10 हो सकता है, ये m और n का माजरा हुआ देखने में, तो यही बात कहता है कि इस रूप में आ जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, शांत। ये कौन सी हो जाएगा, शांत। बहुआ शांत होगा, क्योंकि इस रूप में ना आया 2 और 5। अगर आपको अगर शांत, अगर आपको ध्यान से सुनिए, तो ये शांत हुआ, अगर यहीं पर तो देख लीजिए ना, अशांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं। तो देखिए जब हरों का लॉस क्या है, 2/m और गुने 5/n के रूप में नहीं होगा, तो कहने का मतलब 2/m हो और 3/n हो, तो का ये होगा, नहीं होगा, ये क्या है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे, अशांत। क्या होगा, अशांत। या 2/m गुने 7/n हो जाए n, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। कहने का मतलब 2 और 5 इसके अलावा अगर कोई दूसरा आ रहा है तो समझ जाइए कि वह क्या होगा,
अशांत होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्या होगा? अशांत होगा। शांत कब होगा? जब 2 और 5 होगा तो सिर्फ ओनली 1 क्या होगा? शांत। और 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत। इस चीज को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक पूरा बढ़िया से समझ गए। एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए और हम बता दे रहे हैं